Namaskar students and all viewers. Today I will discuss on the topic of the subject and predicates. आज जो है हम आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट यानी भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट पार्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। अब बात यह आती है कि सब्जेक्ट क्या है। तो पर्सन एंड थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड, समथिंग इज सेड, दैट इज सब्जेक्ट। यानी जो भी नाउन, प्रोनाउन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये सब सब्जेक्ट का कार्य करते हैं तो सब्जेक्ट कहलाते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं। तो प्रेडिकेट व्हाट एवर इज सेड अबाउट दी सब्जेक्ट, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है दैट इज प्रेडिकेट, वह प्रेडिकेट कहलाता है, यानी विधेय कहलाता है। तो ये इसके दो भाग हैं। अब मैं बिल्कुल जो है सरल शब्दों में व्याख्या करके बताता हूँ। सब्जेक्ट जैसा कि नाम है उद्देश्य, और प्रेडिकेट को विधेय। प्रेडिकेट एक टेक्निकल वर्ड से जो वर्ब समझ लेना चाहिए, और ये जो है कर्ता, ये सब्जेक्ट के अंदर आता है, और जो क्रिया से बाद का भाग ये प्रेडिकेट में आता है। क्रिया से पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, व्हाट इज सब्जेक्ट? पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो कुछ पर्सन और थिंग्स, वस्तु और व्यक्ति, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट होता है। जैसे सोहनलाल के बारे में, सोहनलाल डांसेस, तो सोहनलाल हियर सब्जेक्ट एंड डांसेस दैट इज प्रेडिकेट। अब व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। चमन इज गोइंग टू इलाहाबाद, हियर चमन इज सब्जेक्ट एंड इज गोइंग टू प्रेडिकेट, इलाहाबाद इट इज प्रेडिकेट। नोट, देखिए, सब्जेक्ट कैन बी सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और बहुत शब्दों का, विविध शब्दों का भी हो सकता है। इट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, आईएनजी फॉर्म एंड इंट्रोडक्टरी, सब्जेक्ट, इट एंड देयर, ये भी सब्जेक्ट के ही अंतर्गत आते हैं। इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आधे सात वाक्य होते हैं, इसमें सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाता है, यानी इसको जो है हिडन कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। इन दी सेंटेंस सब्जेक्ट यूज अंडरस्टूड, इसमें सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है, अदृश्य होता है, छिपा होता है। जैसे कहें कम हियर, यहाँ आओ, लेकिन इसमें जो है कहा किससे जा रहा है? कम हियर, यानी एक जाहिर सी बात है कि आपसे ही कहा जा रहा है, तो यू यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो मैंने ये रेड में लिख दिया है, यानी कम हियर, यू कम हियर, आपसे बोला जा रहा है कि आप यहाँ आए। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। अब किसके लिए कहा गया है? गो, यू, तुम यहाँ से जाओ। नोट में मैंने एक टिप्पणी लिखी है, दी पार्ट बिफोर दी वर्ब इज सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो इसके लिए ये मैंने इसका जो है एनालिसिस किया है कि क्रिया से पहले का जो भाग है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और क्रिया से एंड रिमेनिंग पार्ट, क्रिया के बाद का संपूर्ण हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। और इसे यूं मान लो, ये प्रेडिकेट, ये वर्ब मानिए, ये टेक्निकल वर्ड में हम इसको जो है प्रेडिकेट कहते हैं, बाकी ये वर्ब ही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और कमेंट करना, लाइक करना। धन्यवाद।